मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कमयुग चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र के बीच में जब हम काव्य अनुष्ठान करते हों, चाहे हम साधना करते हों, उस साहित्य साधना का सौंदर्य बहुत ही बढ़ जाता है। इसी साहित्यिक साधना के बीच में आज हम अपना 647वां एपिसोड आपके सामने लेके आ रहे हैं, सतमोला कमयुग चौपाल में। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इस 2021 में कोरोना काल के बावजूद आज हम जितने भी संसार की जिजीविषा है उससे भारत पूरी ताकत से लड़ रहा है। कोरोना का परास्त किया जा चुका है, लेकिन कोरोना फिर बार किसी न किसी रूप में आ रहा है। आज एक वैक्सीन नहीं, हमारे पास दो वैक्सीन हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी है। आने वाले कुछ समय 45 साल से की सीमा भी समाप्त होने वाली है, सभी को वैक्सीन लगनी प्रारंभ हो जाएगी। और ये भी प्रकृति का नियम है, ये ऋतु परिवर्तन है। ऋतु परिवर्तन में खांसी भी होगी, थोड़ा सा गर्म सर्द भी हुआ, घबराएं नहीं। हमने अपने जीवन में इतने विषमताओं को सामना किया है। कभी प्लेग भी आया था, कभी चेचक का भी दौर आया था। इसके बावजूद भारत हर समस्याओं को समाधान देता है और विश्व का गुरु बना है। लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप से विश्व गुरु बन चुका है कि आज केवल वैक्सीन हम भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को हम वैक्सीन दे रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। कुछ गरीब जो निर्धन हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको हम डोनेट भी कर रहे हैं। तो सतमोला कमयुग चौपाल में ऋतु परिवर्तन हो चुका है। नव वर्ष का ये महीना है। हम अंग्रेजी नव वर्ष मनाते रहे, लेकिन सही मायने में हमारा जो भारतीय नव वर्ष है वो विक्रमी संवत है। नव वर्ष की एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है। राम मंदिर गीत के कई गीतों के प्रणेता प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे राम मंदिर विषयक अपनी कविता को प्रस्तुत करें। श्री ओमपाल सिंह निडर। और सतमोला कवियों की चौपाल को जितने लोग सुनने वाले हैं, मैं वरिष्ठ होने के नाते सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं।
कोई कभी छोटा बड़ा नहीं होता दोस्तों, सब प्रयास करते हैं। अनुभव बड़ा बनाता है, अभ्यास बड़ा बनाता है, अनुभवहीनता हमेशा छोटा बनाती है। मैं बिना किसी भूमिका के कुछ पंक्तियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं, और मैं जब तक पढ़ूं तब तक आप खा भी सकते हैं और पीने की गलत चीज़ न हो तो पी भी सकते हैं, इसका मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 4 पंक्तियां, क्योंकि जब मैं ये छंद पढ़ता था तो मैं इसकी परिभाषा नहीं जानता था। 4 पंक्ति कहने की आदत पड़ गई, उसे मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि 49 साल का समय बहुत लंबा होता है। सुनना कि मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। मात सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूँ, तेरे कवि का निभाऊँ धर्म ऐसा वरदान दे। दान दे तू बुद्धि और विवेक, सावधान रहे भूल से भी करूँ तो तू मिटा अभिमान दे। मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मान दे मनीषियों को भारत का मान बढ़े, मेरे जैसे पापी मूर्खों को मैया ज्ञान दे। और ज्ञान दे तू गीत लिखे लेखनी विकास के पे, वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठान दे। प्रार्थना की अगली 4 पंक्तियां मित्रों कि तेरा हर रूप माँ अनूप मन भावन है, किंतु प्रभु आज तू प्रचंड रूप धार ले। करना तुझी को है विनाश देश द्रोहियों का, इसीलिए माँ भवानी खप्पर सवार ले। हाथ ले कमान गदा पद्म चक्र शूल और शंख फूंक क्रांति का नंगी तलवार ले। और पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। पाप के पुजारियों का करते हुए विनाश, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। और कविता अगर है तो उसकी 4 पंक्तियां कि आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारी मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। आज जो भी कहूँगा मैं सच ही कहूँगा, प्यारे मेरी हर पंक्ति होगी हिंदुस्तान के लिए। मेरे गीतों का हर एक बंद कर देगा बाध्य सोचने को बैठे हर नौजवान के लिए। मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, मेरे हर छंद के प्रबंध में मिलेगी मीत, शक्ति लोकतंत्र श्रद्धा संविधान के लिए। और माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। माँ भवानी की कसम मेरी हर कविता है, देश धर्म जनता के स्वाभिमान के लिए। और दोस्तों मेरी पहचान की 4 पंक्तियाँ, मैं किस तरह की कविताएं लिखता हूँ या किस तरह की पंक्तियाँ माँ भवानी मुझसे लिखवा देती है, वो 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदुस्तान से लगाओ अलगाववाद है तो अलगाववादी हूँ मैं, अलगाववादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। हिंदी की हिमायत है भाषा का विवाद तोरे, भाषा का विवादी हूँ मैं, भाषा का विवादी हूँ। वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो, वंदे मातरम कहना संप्रदायवाद है तो संप्रदायवादी हूँ मैं, संप्रदायवादी हूँ। और राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। राष्ट्र देवता की पूजा करना अपराध है तो मुझको घमंड है कि मैं भी अपराधी हूँ। और देश में वाद विवाद चलते रहते हैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता आगे बढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, नेता मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता मेरी कविता पर, क्योंकि न किसी का नाम लेकर लिखी जाती है न किसी से जोड़ी जाती है, सिद्धांत पर लिखी जाती है। इसलिए कविता मरती नहीं है दोस्तों, जो सिद्धांत पर लिखी जाती है। 4 पंक्तियाँ और पढ़ रहा हूँ, अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो मन से दुआ देना कि शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, लंबा विवाद चल रहा है आजकल। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए। या शीश का मतलब हमारा घमंड, माँ माने जननी और जन्मभूमि। शीश और माँ के मान में से हो चुनाव यदि, शीश झुका माँ के मान को बढ़ाना चाहिए।
शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। शांति और यही तो है, इसलिए कैसे देशद्रोही कह दें। शांति और स्वाभिमान में से हो चुनाव यदि, हमें स्वाभिमान को ही अपनाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। धर्म और राष्ट्रगान में से हो चुनाव यदि, धर्म मान के ही राष्ट्रगान गाना चाहिए। और प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। प्राण और हिंदुस्तान में से हो चुनाव यदि, प्राण दे के हिंदुस्तान को बचाना चाहिए। और दोस्तों, मेरी पहचान का एक नमूना कि उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का। अब मैं आगे पीछे दल विक्स नाम नहीं लेता कभी, बहुत शांति से। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। उपराष्ट्रपति जी है पद बड़ी गरिमा का, आप काहे जिन्ना वाली भाषा बोलने लगे। अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, अल्पमत सबसे अधिक सुखी भारत में, बतलाओ रस में क्यों विष घोलने लगे। शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। शिशुपाल बनने की, किसी ने कहा कि हम जला देंगे उस सांसद को। मैंने कहा पिताजी से जिन पैदा हो तो छू के देख लो बस, केवल अंत बात समझना कि शिशुपाल बनने की कोशिश करो नमीत, जाने कब कान्हा जी का चक्र डोलने लगे। और आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। आगे बोलने से पहले परिणाम सोच लेना, क्या होगा जो हमारा भी खून खौलने लगे। और दोस्तों एक बात, और वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, उनकी आज्ञा से मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया है जिनको इस देश में 66 साल तक प्रतिबंधित किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने रास्ता खोल दिया तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। इसलिए अगली 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कल तक जिनके विरोध में की राजनीति। अब कविता अपने आप सार्थक सिद्ध होती है, लिखी कभी जाती है, सार्थक सिद्ध कभी होती है। सुनना प्रवीण, कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। कल तक जिनके विरोध में की राजनीति, आज उनसे ही मित्रता क्यों गांठने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो धर्मनिरपेक्षता नहीं, सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सेकुलर का है अर्थ निष्पक्ष शासन, तो आप काहे सिर्फ हिंदुओं को बांटने लगे। सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सत्ता सुंदरी के लिए इतने गिरे हैं आप, सच्चे देशभक्तों का ही गला काटने लगे। और बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। बेच दिया स्वाभिमान जेपी लोहिया की आन, त्याग बार बालाओं के पैर चाटने लगे। और दोस्तों 4 पंक्तियां, प्रवीण भाई, मैं पिछले 7 वर्ष से 8 वर्ष से कह रहा हूं कि रुपए कितने ही ले लो आयोजक से, लेकिन एक बार तो देश की बात करो ईमानदारी से। जो सैनिक अपना काम कर रहे हैं वहाँ गला फाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें। सुनना पंक्तियाँ जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। और लगे कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर, अब तो लोग मजहब देख करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, आप समझ रहे हैं, ये स्थितियां हैं कि 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर
सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। 100 करोड़ सपूतों को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, बड़ी सबसे बड़ी मस्जिद कश्मीर की, निडर बोलता है, एक नहीं बोलता। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब, ठेकेदार दीन के भी नाम मुरादे हो गए। सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को 17,500, सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। और एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, क्यों भाई, एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। एक साधवी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। और दोस्तों, खास पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने, जो मेरा कर्तव्य बनता है कि 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 2000, अभी बयान सुने होंगे आपने मुंबई में भी बहुत, मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। मेरे मित्रों ने पूछा, दादा 60 ही लोग तो जले थे। मेरे 60 का रिजर्वेशन था, 3 बोगियां जली थी। मैंने वो दृश्य देखा है जाकर के बाद में, समझिए, मैं जगह का भी नाम नहीं ले रहा। 2000, प्रवीण सुनना ही पंक्तियां खास। 2002 के दंगे आप नहीं भूलेंगे तो 3 बोगियां जलाना कैसे भूल जाएं हम। और एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। एक बाबरी का ध्वंस आप याद रखेंगे तो लाखों मंदिर गिराना कैसे भूल जाएं हम। बीरबर महाराणा का वनों में निवास, ऐसे करोड़ों थे, प्रतीक हैं महाराणा। बीरबर महाराणा का वनों में निवास और घास वाली रोटी खाना कैसे भूल जाएं हम। और जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। जिन्होंने दिया है साथ देश बांटने वालों का, उन्हें देश से भगाना कैसे भूल जाएं हम। सतमोला के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा जी ने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई बंटी और बबली, जिसका थीम चोरी पर आधारित था। उसमें दिखाया, चोरों को महिमा मंडित किया, उनकी लाइफ दिखाई। और उनके बेटे ने भी एक ऐसी फिल्म बनाई जिसका नाम था ओए लक्की ओए। बंटी चोर पर आधारित वह फिल्म थी, जिन्होंने सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लिए और हजारों घरों में चोरी का पुण्य प्राप्त किया। तो जब इन लोगों को इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो मेरा भी अंदर से मन किया कि मैं भी चोरी के ही इस कार्य क्षेत्र को एक अपना कैरियर बनाऊं और अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकूं। तो यही सोच करके मैंने अब आपके सामने मैं कुछ पंक्तियां रख रहा हूं। मुझमें शौक है चोरी का, बस इसी रोग में मरता हूं, और गिनीज बुक में नाम छपे और इसी शौक में जीता हूं। जहां भी गया कुछ चुरा कर लाया, मेरी सोच निराली है, पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर क्या ही निशानी है। और जब 6ठी क्लास तक आते आते मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि अब मैं तेरे मुंह के बोल चुरा लूं, चलते कछुए के खोल चुरा लूं, बस डोरी डंडी रह जाए, मैं गले से बजता ढोल चुरा लूं। मैं 501 से 100 चुरा लूं, मैं जलते दीपक की लौ चुरा लूं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसी सोच के लोग चुरा लूं। नजर मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूं। नजर मिलाए मुझसे जो, उसकी आंखों की नींद चुरा लूं, और एक बार हाथ मिल जाए जिससे, घड़ी के संग में रिंग चुरा लूं। अरे हींग चुरा लूं सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूं।
हींग चुरा लूं सब्जी से, मैं हरियाणा से जिंद चुरा लूं, और यमराज अगर मिल जाए मुझको उसके भैंसे के सिंग चुरा लूं। मैं मंदिर से चांदी का छतर पीतल का घंटा चुरा लाया, बागा बॉर्डर गया घूमने, पाक का झंडा चुरा लाया। अरे ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है, और थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा लाया। और माल रोड से शिमला के मैं टीवी सेट चुरा लाया, माल रोड से शिमला के मैं सूटकेस चुरा लाया, उसमें रखकर होटल के 2 टीवी सेट चुरा लाया। और मेरी कला असाधारण है, मैं कुछ ऐसा ध्यान बटाता हूं, 1 खरीदूं 4 उठाऊं जब किसी दुकान पे जाता हूं। अरे मैं रामलीला से रामधनुष केवट की पतवार उठा लाया, त्रिलोकपति लंकापति त्रिलोक विजेता रावण की सलवार उठा लाया, और सीता की तरह स्वर्ण मृग के लोभ में अभिभूत मैं किसी नारी की नाक ना कटे लक्ष्मण की तलवार उठा लाया। लेकिन कहते हैं सब चोरी हो चकारी हो कोई भी धंधा हो, अगर वो उसूल और ईमानदारी के साथ किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। तब मैं कहता हूं कि मैं बेहतर हूं लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं। क्यों साहब, मैं बेहतर हूं लोगों से जो नज़में चोरी करते हैं, तकल्लुस काफिया अदल बदल कर गज़लें चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूं लोगों से जो बच्चे चोरी करते हैं, और मैं बेहतर हूं उन नेताओं से जो सपने चोरी करते हैं। मैं बेहतर हूं उन लड़कों से जो बालियां चोरी करते हैं, और मैं बेहतर उन श्रोताओं से जो मेरी तालियां चोरी करते हैं। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर यह बात खास ने जानी है, चोरी चकारी उठाई गरी जन्मजात नादानी है, जिसका हुआ नुकसान उसका दिल दुखना तो लाजिम है, और दुखे दिल से दर्द मिलेगा, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है, सच्ची यही कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कि आपने कई प्रकार के नाम सुने होंगे। आपने अभी एक भीम आर्मी के उनका नाम आपने चंद्रशेखर रावण सुना होगा, आपने दुर्योधन नाम किसी का नहीं सुना होगा, आपने नाम कर्ण सुना होगा, आपने नाम धृतराष्ट्र सुना होगा, आपने नाम गांधारी नहीं सुना होगा। ये सब महाभारत के नाम हैं। लेकिन एक जो मृत्युलोक पर जो जिससे देखने से भी डरते हैं उसका नाम होता है यमदूत, यमराज के दूत यमदूत। ऐसे ही हमारे बीच में एक कवि हैं, हमारे बीच में मुंबई से हमारे बीच में कवि पधारे हैं, हरीश शर्मा यमदूत। यमदूत जी बहुत ही डरावनी कविता तो नहीं कहते, लेकिन उनकी कविता को सुनकर के हम उनके प्रति जो शब्द हैं उन पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि वो हमें डरा रहे हैं या हंसा रहे हैं। ऐसे अद्भुत कवि को आमंत्रित करता हूं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। सभी जीवित आत्माओं को यमदूत का नमस्कार। हमारा नाम पहली बार सुनता है आदमी तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, आप लोगों के भी उठ रहा होगा। हमसे किसी ने पूछा, यमदूत जी आपने ऐसा अटपटा नाम रख लिया, इससे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो कोई एतराज़ नहीं करते? हमने कहा फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिलहाल तो और ये होता है कि आपने फ़ोन किया, संयोग से फ़ोन हमारे पिताजी ने रिसीव किया, आपने पूछा यमदूत जी हैं, तो वो और चौड़े होकर कह देते हैं यमदूत तो नहीं, मैं यमदूत का बाप बोल रहा हूँ। हमने कहा उन्हें दिक्कत तो तब पैदा हो जाएगी कि हमारी श्रीमती जी बाजार में मिल गई, आपने भाभी जी नमस्ते की जगह कह दिया यमदूतनी जी नमस्ते। या हमारे बच्चे मैदान में खेलते देख लिए, उनसे कहा यमदूत की औलाद इधर आ। रही बात हास्य व्यंग की, हास्य व्यंग तो अपने आप पैदा हो जाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। एक परिवार नियोजन के संबंध में कोई कार्यक्रम चल रहा था। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। परिवार नियोजन पर बोलते हुए, अपने घर की पोल खोलते हुए एक नेताजी ने अपने 3 बच्चों की मिसाल दिखाई। संयोगवश तभी किसी ने चौथे पुत्र जन्म की खबर सुनाई। श्रोता हंसकर देने लगे बधाई। अचानक किसी ने आवाज़ लगाई, नेताजी आपने क्यों आबादी बढ़ाई, कृपया जवाब दीजिए।
नेताजी बोले हम निर्दोष हूँ, हमरा विश्वास कीजिए, मेहरिया संग नहीं बितैली, हम बरसों से कोई रात है, हमका तो लागत ही माँ आरएसएस वालों का हाथ है। एक मुहावरा, बहुत घिसा पिटा मुहावरा है, अकल बड़ी की भैंस, उसकी तर्ज पे मैंने कविता का शीर्षक रखा है नेता बढ़ाया भैंस। एक बार एक नेताजी अपनी पत्नी पर बिगड़ने लगे, उसे काली कलूटी भैंस जैसी कहकर अपमानित करने लगे। उधर आंगन में बंधी भैंस सह नहीं पाई बात, सो चलाने लगी खूंटे पर लात। अगले ही पल कमरे में जा पहुंची, उखाड़ कर खूंटा। नेताजी से बोली, आपका कथन बिल्कुल झूठा, आप समझते हैं मैं आपसे गिरी हुई हूँ, आप भी दिखाएं छोड़कर कुर्सी, जैसे मैं खूंटे से फ्री हुई हूँ। बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, बिकने को तो मेरी तरह आप भी बिक जाते हैं, परंतु भाषण मेरा दूध पीकर ही दे पाते हैं। आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, आपके भाषण से होती नहीं आवश्यकताओं की पूर्ति, परंतु मेरे दूध से मिलती ताजगी और स्फूर्ति। भैंस को बराबरी करते देख नेताजी की अकल चकराई, बोले लगता गंगा तू ही बहा के लाई, नहीं पीऊंगा दूध तो क्या भाषण नहीं दे पाऊंगा, हाँ तुझे निकाल के घर से जंगल की घास जरूर खिलवाऊंगा। भैंस बोली, हे श्रीमान, मैं घास खाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा अपमान, परंतु आप जो खाते हैं जनता की गाली, उसका कुछ कर लीजिए ध्यान। सुनते ही नेताजी को आ गया क्रोध, सामने कौन है रहा नहीं बोध, मार दिया मुक्का संसद की मेज समझकर। भैंस ने भी पटक दिया सींगों से उठाकर। फिर तो नेताजी महीनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े चिल्लाते रहे और लोग उन्हें दवाई के साथ उसी भैंस का दूध पिलाते रहे। अब मैं एक रचना सुना के अपनी, जो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चित है, जिसे लोग फरमाइश करते हैं, जो मेरी पहचान बन गई है समझ लीजिए। और फिर वैसे भी यमदूत के मुंह से अगर कोई भूत वाली कविता नहीं सुनी तो कोई नहीं सुना, तो मैं रचना सुना रहा हूँ, धुआं और भूत। एक दिन शाम को घटना हुई विचित्र, मेरे द्वार पर पहुंच गए कुछ 21वीं सदी के चित्र। लेडीज जेंट्स पहने सभी जोकर जैसी पैंट, ऊपर बस बस नाम को पड़ा थे जिन पर सेंट। मैंने कहा माय डियर हेलो, वो बोले हमारे साथ चलो, कभी सम्मेलन है पुराने मरघट पर हो ना, इनाम में मिलेगा तुम्हें आधा किलो सोना। सोने का नाम सुन टपकने लगी लार, मैंने कहा बस अभी होता हूँ तैयार, परंतु कपड़े बदलने को जो ही घर में घुसा, पत्नी गुर्राई, क्या दिमाग में भरा है भुसा, पहचान नहीं जरा भी और बनते हो यमदूत, सामने इंसान नहीं खड़े चुड़ैल और भूत। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा भूत हो या इंसान, फिलहाल तो केवल सोने पर रखो ध्यान। इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, इंसान तो वैसे भी अब असली नृत्य व गानों में मगन है, ऐसे में इन भूतों के सिवा कराता ही कौन कब सम्मेलन है। परंतु पत्नी बोली सोना तो घर आते ही बन सकता है हड्डी का टुकड़ा। मैंने कहा भूल गई, आयोजक द्वारा लौटते पर लुटवाने वाला टुकड़ा। पत्नी बोली नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें भूत चुड़ैलों के साथ में। मैंने कहा याद करो देवता तक गए थे शिव जी की बारात में, श्रीमती जी ने देखा हम नहीं रहे मान, सो एकाएक जला दिया मुट्ठी भर लोबान, जिसके धुएं से डरकर भूत चुड़ैल तो भाग गए, परंतु हम उसी क्षण जैसे नींद से जाग गए कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं, कि अनपढ़ होकर भी भूत प्रदूषण से इतना डर रहे हैं और हम सिगरेट के बहाने खुद धुआं पेट में भर रहे हैं। भागे भी तो साथ साथ कितना अपनापन है, हे कविता प्रेमी भूतो तुम्हें सौभान नमन है, तुम्हें सौभान नमन। हमारे बीच में अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं उनका नाम होता है सूर्यम ठाकुर। सूर्यम ठाकुर हमारे कार्यक्रम के सह निर्माता भी हैं, सहायक निर्माता भी हैं, मेरे सहायक हैं। मैं उनको बड़े ही लाड के साथ आमंत्रित करता हूं। बहुत ही ओजस्वी कवि हैं। जोरदार तालियों के साथ सूर्यम ठाकुर का हम हार्दिक शक्तिशाली मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय दादाजी बैठे हैं, उनको शत शत नमन करता हूं और उनके साथ ही मेरा आगमन हुआ है। मैं ज़्यादातर छंदों का ही प्रयोग करता हूं अपनी विधा में और आज भी छंद आपके बीच में पढ़ रहा हूं।
तो पहला छंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के क्या हैं। तो तुलसी के राम और हुलसी के राम जी हैं वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी, वीर बजरंग जी के प्यारे सीताराम जी। भरत के राम और लखन के राम जी हैं, भरत के राम और लखन के राम जी हैं। कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी, कैकई कौशल्या के दुलारे सीताराम जी। तो दिल्ली हो अयोध्या चाहे मुंबई और पटना, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी, कोने कोने देश के पधारे सीताराम जी। और रोम रोम रमते ही रम्य गंगा के तीज मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी, मेरे प्यारे हिंद के सितारे सीताराम जी। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मैं शत शत नमन करता हूँ। उनके छंद और भी लिखे, लेकिन मैंने एक कल छंद लिखा बिल्कुल नया, मैं उसको आपके बीच में पढ़ता हूँ। और उसमें मैंने बताया अपनी संस्कृति के बारे में, तो जुड़िए। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। गीता में बताया गया कर्म का पुजारी बन, काम से मधुर परिणाम मिल जाते हैं। वेदों में बताया गया वेदों में बताया गया बड़ों का सम्मान कर, माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं, माँ के पग चूम चारों धाम मिल जाते हैं। तो मीरा की पुकार सुन कष्ट को मिटाते प्रभु, राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं, राधा जो पुकारती तो श्याम मिल जाते हैं। और पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ, पत्थरों को पूजने से शिव मिल जाते यहाँ। राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं, राम को पुकारने से राम मिल जाते हैं। और कभी भी हिंदुस्तानी को शेर कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में शेर होता है। तब मैंने एक नया बिल्कुल ताजी छंद फिर आपके बीच में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैंने छंद से जुड़िए कि जिनका लहू है लाल, कांति वाला तुंग भाल, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता, शौर्य का सिपाही पहचान नहीं मांगता। जनगण मन यहो गीत वंदे मातरम, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता, याचना के कभी यश गान नहीं मांगता। मांगने से मिलता न धरती का राजभोग, मांगने से मिलता न धरती का राजभोग। वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता, वीर कर जोड़ मधुपान नहीं मांगता। और शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में, शेर तो है शेर चाहे खुला चाहे पिंजरे में। गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता, गीदड़ की भांति प्राणदान नहीं मांगता। आदरणीय, मैं गीत पढ़ना चाहता हूँ, छोटा सा गीत है, 3 बंद है। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो। मंदिर मंदिर घर घर मंदिर, एक एक ईंट धरेंगे हम सब, एक एक ईंट धरेंगे हम सब, मर्यादा के स्तंभों की। एक एक ईंट धरेंगे हम सब, मर्यादा के स्तंभों की। गहरी नींद रखेंगे मिलजुल, नहीं ये थोड़ा सा दोबारा से पढ़ता हूँ। मर्यादा के स्तंभों की संरचना सुंदर यति होबे, सुंदर सुंदर खंभों की, सुंदर सुंदर खंभों की। गहरी नींद
नींव रखेंगे मिलजुल, कालांतर में टूट न पाए, कालांतर में टूट न पाए, युग युग तक ये अमर रहेगा, जन्मभूमि हर युग कहलाए, जन्मभूमि हर युग कहलाए। रामलला की जन्मभूमि की, रामलला की जन्मभूमि की ऊंची ऊंची शान करो, घर घर मंदिर मंदिर मंदिर, घर घर मंदिर मंदिर का आह्वान करो। एक बंद और पढ़ दे रहा हूं। तुर्की मुगल पठान गुरिल्ला तिरछी नजर नहीं कर पाए, तुर्की मुगल पठान गुरिल्ला तिरछी नजर नहीं कर पाए, स्वर्ग सरीखा अर्य अभेदी रामलला मंदिर बन जाए, रामलला मंदिर बन जाए। तुंग हिमालय की चोटी सा भव्य कला बिखरी होबे, सबरी झूठे बेर खिलावे, केवट जहाँ चरण धोबे, केवट जहाँ चरण धोबे। अरमानों के यश्वमेघ को फिर से तुम महान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर मंदिर का आह्वान करो, मंदिर मंदिर। अंतिम बंद पढ़ता हूँ, 10 बंद है, 3 बंद से कम पढ़ना अच्छा नहीं रहता। अद्भुत राजमहल में प्रभु का ऊंचा सिंहासन शोभे, अद्भुत राजमहल में प्रभु का ऊंचा सिंहासन शोभे। जनक नंदनी साथ विराजे, गदा लिए हनुमत होबे, गदा लिए हनुमत होबे। लखन खींचते दिखे धनुष को, लखन खींचते दिखे धनुष को, करें भरत प्रभु की सेवा। जय जयकार रहे राम के, बटे खूब माखन मेवा, बटे खूब माखन मेवा। सच्चे प्रभु मुक्ति के दाता, प्रभु की सब पहचान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर मंदिर का आह्वान करो। न्यायालय का आया निर्णय, अवधपुरी प्रस्थान करो, मंदिर मंदिर घर घर मंदिर मंदिर का आह्वान करो, मंदिर मंदिर। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे युवा कवि जिनका नाम तो होता है अजीत कुमार जैन दुबे, अजीत कुमार जैन दुबे, लेकिन काव्य शिल्प की दृष्टि से उनका नाम है अजीत अनुपम। अजीत अनुपम जी बहुत ही अच्छे मुक्तक लिखते हैं और अभी उन्होंने चाहे बेशक लिखना प्रारंभ किया हो, लेकिन मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अजीत सुमन जी काव्य जगत में गुदड़ी के लाल साबित होंगे। मैं ऐसे श्रेष्ठ मुक्तक कहने वाले लाडले कवि अजीत सुमन जी को आमंत्रित करता हूं, जा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में तन मन धन से अर्पण होता हूँ। उनके चरणों में वंदन अर्ज करते हुए इस सतमोला ग्रुप जो है एक बहुत ही साहित्यिक और हम कवियों के उत्थान का जो ये उपक्रम चला रखा है, इसके जो भी प्रणेता हैं आदरणीय श्री प्रवीण आर्या जी साहब और इनकी पूरी टीम को अपने अंतः की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, और जो अभी मैं बिल्कुल नया हूँ, पहली बार कहीं पे किसी मंच पे आकर के अपनी प्रस्तुति कर रहा हूँ और जो कुछ भी लिख पाया हूँ वह आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। कहते तो बहुत कुछ हैं मगर करते नहीं कुछ भी, कहते तो बहुत कुछ हैं
मगर करते नहीं कुछ भी। गरजते हैं बहुत लेकिन बरसते वो नहीं कुछ भी। गरजते हैं बहुत लेकिन बरसते वो नहीं कुछ भी। दगाबाजों की आदत तो दगाबाजी ही है करना। दगाबाजों की आदत तो दगाबाजी ही है करना। चुनावी वादे जो होते पूरे होते नहीं कुछ भी। चुनावी वादे जो होते पूरे होते नहीं कुछ भी। मैत्री भावनाओं को लेकर के मैंने 4 पंक्तियाँ एक मुक्तक के माध्यम से लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी का मित्र जो होता वैर पाला नहीं करता। सभी का मित्र जो होता वैर पाला नहीं करता। ईर्ष्या द्वेष कलह के बीज कहीं बोया नहीं करता। ईर्ष्या द्वेष कलह के बीज कहीं बोया नहीं करता। किसी दूजे की थाली से रोटी छीने नहीं वह तो। किसी दूजे की थाली से रोटी छीने नहीं वह तो। बल्कि जो पास है उसके एकल खाया नहीं करता। बल्कि जो पास है उसके एकल खाया नहीं करता। 4 पंक्ति और। जहाँ मौली जरूरी है वहाँ रोली जरूरी है। दिवाली भी जरूरी है तो होली भी जरूरी है। भूत लातों के जो होते वे बातों से नहीं माने। भूत लातों के जो होते वे बातों से नहीं माने। मधुर बोली जो ना समझे तो फिर गोली जरूरी है। मधुर बोली जो ना समझे तो फिर गोली जरूरी है। सिक्के के 2 पहलू ही हार और जीत होते हैं। सिक्के के 2 पहलू ही हार और जीत होते हैं। हार और जीत के परिणाम वैर और प्रीत होते हैं। हार और जीत के परिणाम वैर और प्रीत होते हैं। तेरा मन कुछ भी समझे पर मेरा मन तो यही कहता। तेरा मन कुछ भी समझे पर मेरा मन तो यही कहता। एक दूजे को जो समझे वही मनमीत होते हैं। एक दूजे को जो समझे वही मनमीत होते हैं। 4 पंक्तियाँ वीर रस को लेकर के मैं निवेदित कर रहा हूँ कि हमारे जंबाज सैनिक सीमा पे रहते हैं, उनका मन कैसा होता है, उनका तन कैसा होता है। बंधुओं, उनके मन में कोई ख्वाहिश नहीं होती, तन का कोई चॉइस नहीं होता, जीवन से कोई मोह नहीं होता। जब इस तरह के मेरे मन में ख्याल आए, भाव आए, तो मैंने ये 4 पंक्तियाँ लिखी है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। न मन में है कोई ख्वाहिश, न तन का है कोई चॉइस। अपने अस्त्र शस्त्रों की सदा करते हैं अजमाइश। अपने अस्त्र शस्त्रों की सदा करते हैं अजमाइश। उत्तेजित रक्त से शत्रु हनन ही है वे करते। उत्तेजित रक्त से शत्रु हनन ही है वे करते। ऐसे प्रहरी के वर्धापन कि हम करते हैं फरमाइश। ऐसे प्रहरी के वर्धापन कि हम करते हैं फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सतमोला कवियुग चौपाल में अभी हम काव्य की यात्रा अमनरत चलती रहेगी। काव्य अनुष्ठान है, उसमें ब्रेक लेना नहीं बनता, लेकिन ये जो ज़माना है, व्यावसायिक मजबूरी है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा
कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः मिलते हैं सतमोला कमयुग चौपाल में आपके बीच में। सतमोला कमयुग चौपाल के साथ निरंतर बने रहिए। आते हैं कुछ क्षण बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है सतमोला कमयुग चौपाल में। सतमोला कमयुग चौपाल में अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह हमारे बीच में कानपुर से पधारी हैं सरिता शुक्ला। सरिता शुक्ला बहुत ही अच्छी गज़ल कहती हैं। बेशक उनका आज स्वास्थ्य खराब है, लेकिन बहुत ही अच्छे शब्दों के धनी हैं। जा जोरदार ताली के साथ सरिता शुक्ला जी का स्वागत। हार्दिक को नमन। यहाँ पर बैठे समस्त कविगणों का हमारा सादर प्रणाम। हमारी कविता का टॉपिक है राजनीति का रंग। रावण खेल रहा है होली, ले राजनीति का रंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। धू धू कर जल रही बेटियां हर रोज़ दहेज की होली में। चीर हरण करता दुर्योधन अब दुल्हन की डोली में। नग्न हो रही मानवता दानवता के संग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। होली की लकड़ी बनकर कानून डगर में लेटा। एक दूजे को कीचड़ मनने लगा देश का नेता। खुद को काबिल साबित करके लगी यहाँ पर जंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। सत्य के मुख में कालिख मलने झूठ की टोली आई। भय आतंक और खून बहाने इनकी होली आई। कौवे रंग गए हैं रंग गुलाल में, कीचड़ में रंगा हंस। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। रंग अबीर गुलाल की होली भूल गए हैं लोग। आज घोटाले के टेबल पर मचा रहे हैं शोर। रिश्वत धोखे चालबाज की बैठे पीते भंग। आज गोपियों के संग होली खेल रहा है कंस। सादर प्रणाम, धन्यवाद। अब मैं एक बार पुनः एक ऐसी कवित्री जो हमारे बीच में धार से हमारे बीच में पधारी हैं, उनका नाम होता है पूजा मिश्र। पूजा मिश्र बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं और पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुकी हैं। जो जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। नमन माँ शारदे, नमन आप सभी को। मैं डॉक्टर पूजा मिश्र, आशना, राजौर, जिला धार, मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, नारी को आदिकाल से ही शक्ति स्वरूपा माना गया है। जहाँ एक ओर नारी ममतामयी, दया, करुणा का सागर मानी जाती है, वही नारी आवश्यकतानुसार असुर संहार के लिए माँ काली या शेरोवाली का भी रूप धारण कर लेती है। जहाँ एक ओर नारी को सुकोमल प्रकृति का माना गया है, वहीं दूसरी ओर ज़रूरत पड़ने पर वही नारी
अपने सशक्त कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ धारण कर लेती है। तो बस इसी तथ्य पर आधारित है मेरा यह सृजन, जो कि विधाता छंद में रचा गया है। सुनिएगा। न समझो नार को अबला, जगत संचालिका हूँ मैं। न समझो नार को अबला, जगत संचालिका हूँ मैं। कभी सीता कभी दुर्गा, कभी रति राधिका हूँ मैं। बनी हर रूप की साक्षी, बसी हर रंग में हूँ मैं। बनी हर रूप की साक्षी, बसी हर रंग में हूँ मैं। स्वयं बन जन्म की दात्री, जगत की साधिका हूँ मैं। और अगला बंद सुनिएगा। कभी हूँ मांग की लाली, कभी हूँ हाथ का कंगन। कभी हूँ मांग की लाली, कभी हूँ हाथ का कंगन। कभी राखी कलाई की, कभी शुभ भाल का चंदन। रही हर कर्म में योद्धा, बनी आधार हूँ घर का। रही हर कर्म में योद्धा, बनी आधार हूँ घर का। लगा लो लाख पहरे पर, मुझे बांधे कहाँ बंधन। लगा लो लाख पहरे पर, मुझे बांधे कहाँ बंधन। और अब अंतिम बंद सुनिएगा। हवाओं में ठिकाना है, नया कुछ कर दिखाना है। हवाओं में ठिकाना है, नया कुछ कर दिखाना है। बनूंगी शान भारत की, यही बस आज ठाना है। नहीं छोड़ूं रिवाजों को, करूं सपने सभी पूरे। नहीं छोड़ूं रिवाजों को, करूं सपने सभी पूरे। परीक्षा है यही मेरी, मुझे बस जीत जाना है। परीक्षा है यही मेरी, मुझे बस जीत जाना है। मुझे बस जीत जाना है। मुझे बस जीत जाना है। तो यह था मेरा विधाता छंद में नारी को समर्पित एक सृजन। और अब एक छोटी सी गुफ्तगू जिंदगी के साथ, जो मैंने की, आप सबके साथ बांट लेना चाहती हूँ। सुनिएगा। कुछ दूर तो चले साथ, कुछ दूर तो चले साथ, हाथ पकड़कर जिंदगी। कुछ दूर तो चले साथ, हाथ पकड़कर जिंदगी। बहुत हुआ तेरा रूठना, बहुत हुआ तेरा रूठना, और बहुत हुआ अब मेरा मनाना। बहुत हुआ तेरा रूठना, और बहुत हुआ अब मेरा मनाना। नम आँखों के सागर सूखे, नम आँखों के सागर सूखे, जाने कितने ही वादे टूटे। चल अब हम दोनों साथ मिलकर, चल अब हम दोनों साथ मिलकर, कर लें एक ही खुदा की बंदगी। कुछ दूर तो चले साथ, हाथ पकड़कर जिंदगी। और अगला बंद सुनिएगा। खामोश खूब रह ली तू भी, खामोश खूब रह ली तू भी, और बेबाक मैं भी हो चली बहुत। खामोश तू रह ली खूब ही, और बेबाक मैं भी हो चली खूब। ना तो सवाल तेरा हुआ हल, ना तो सवाल तेरा हुआ हल, और ना ही मुकम्मल जवाब मुझे मिला। ना तो सवाल तेरा हुआ हल, और ना ही मुकम्मल जवाब मुझे मिला। चल अब दोनों साथ मिलकर, चल अब दोनों साथ मिलकर, कर ले हसरतों से दोस्ती। कुछ दूर तो चले साथ, हाथ पकड़कर जिंदगी। अगला बंद सुनिएगा। किस्मत से बंधी है तू भी, और मैं भी अलग नहीं तुझसे।
किस्मत से बंधी है तू भी और मैं भी नहीं अलग तुझसे, तो फिर क्यों ये दूरी है, तो फिर क्यों ये दूरी है, झगड़ना क्यों मजबूरी है, तो फिर क्यों ये दूरी है, झगड़ना क्यों मजबूरी है। चल अब हम दोनों साथ मिलकर, चल अब हम दोनों साथ मिलकर ख़त्म कर लें बेबसी, कुछ दूर तो चल ले साथ हाथ पकड़कर ज़िंदगी। और अब अंतिम बंद सुनिएगा जो कि सबसे ज़्यादा खास है। एक दिन तो जुदा होना है, एक दिन तो जुदा होना है और मुझको धुआं होना है, एक दिन तो जुदा होना है और मुझको धुआं होना है। कुछ तो तुझे भी गुमा होगा, कुछ तो तुझे भी गुमा होगा जब जिस्म मेरा ये फ़ना होगा, कुछ तो तुझे भी गुमा होगा जब जिस्म मेरा ये फ़ना होगा। चल आज दोनों साथ मिलकर, चल आज दोनों साथ मिलकर तय कर लें ये सफ़र आखिरी, कुछ दूर तो चल ले साथ हाथ पकड़कर ज़िंदगी, कुछ दूर तो चल ले साथ हाथ पकड़कर ज़िंदगी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह हमारे बीच में गाजियाबाद से पधारे हैं। काफ़ी लंबे समय से, कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मातृभक्त शायर अरुण साहिब आबादी जी। अरुण साहिब आबादी जी गोपाल दास नीरज जी के परम शिष्यों में से हैं। उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज वो क्या सुनाने वाले हैं ये उनको सुनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन निश्चित मैं इतना मुझे पूरा विश्वास है। उनकी जो गज़लें होती हैं एक समस्या को उठाती हैं, उसका समाधान भी करती हैं। ऐसे समस्या समाधान करने वाले अजीम शायर अरुण साहिब आबादी जी का हार्दिक अभिनंदन। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं एक गीत पेश कर रहा हूँ, मुराद रखिएगा। मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है। मोम से बनी धूप से भी गलती है। फिर भी तेज आतिश में, फिर भी तेज आतिश में रोज मीलों चलती है। मोम से बनी लड़की चुन्नी हटते ही अम्मा गुस्से से उबलती है। चुन्नी हटते ही अम्मा गुस्से से उबलती है। थोड़ी सी भी
फिसलती है, फूल जैसे चेहरे पर बूंद भी फिसलती है, तेज आब से आए उसकी शक्ल जलती है, मोम से बनी लड़की धूप से गलती है, गलती है, मोम से बनी लड़की धूप से भी गलती है, कितनी सख्त मुश्किल से उसकी जान निकलती है, कितनी सख्त मुश्किल से उसकी जान निकलती है, अपनों के ही हाथों से जिसको मौत मिलती है, मोम से सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगता है? सतमोला कवियों की चौपाल के बारे में आप हमें अपना फीडबैक देते रहिए। यदि आप भी कविता पाठ करते हैं या आप नवांकुर कवि हैं, आप प्रस्तुति देने के लिए मंच ढूंढ रहे हैं, तो आपकी खोज इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी समाप्त हो गई है। निश्चित तौर पर एक हमारा मोटो है कि आपको कोई मंच दे या ना दे, हम जरूर देंगे, क्योंकि हमारे पास हर तरह की श्रेणियाँ हैं, नवांकुर भी हैं। एक ये रहता है कि सामने आपने हमारे कविता सुनी, आपने कोई तुकबंदी जोड़ दी, तो हम आपको मान लेते हैं कि आपको कविता के कीटाणु ने काट लिया है। कविता के किसी भी कीटाणु ने आपको काट लिया तो आप हमारी बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। आपको किस ढंग से प्रस्तुत करना है, ये हमारा कार्य है। अतः श्रोता भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। उनके लिए एक अलग हमने स्लॉट रखा है आखिर में। तो आप चाहे नवांकुर हों या आप कविता प्रेमी हों, आप हमारे टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नीचे नंबर पर 9711182183 पर आप संपर्क करें। व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आजीवन सदस्य बन करके आप जीवन पर्यंत आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निश्चित तौर पर केवल किसी पत्रिका या कार्यक्रम के सदस्य नहीं बन रहे, आप सतमोला कवियों की चौपाल के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके ऐसा ही अनुभव करेंगे कि मैं अपने किसी अभिभावक से बात कर रहा हूँ, अपने किसी भाई से बात कर रहा हूँ, अपने किसी चाचा से बात कर रहा हूँ। बहुत ही अपनत्व वाला परिवार है सतमोला कवियों की चौपाल। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था
कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।